डियर स्टूडेंट्स, मुर्तज़ा सर हियर। ये वीडियो मैसेज जो है आपके आईसेट के लिए अपडेट डाल रहा हूँ मैं। अपडेट इसलिए डाल रहा हूँ मैं, प्रिलिमिनरी की रिलीज़ होने के बाद काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को मार्क्स आए हैं। 51 के अबव मार्क्स अगर आए हैं तो वो स्टूडेंट्स क्वालिफाइड है, 51 के बिलो आए तो डिसक्वालीफाइड है। 1 और 2 मार्क्स आपके आगे पीछे होते, क्योंकि फाइनल की होने तक आपको जो है ये जो ऑब्जेक्शन का फॉर्मेट डाला हुआ है, ऑब्जेक्शंस पूरे रेज होते, चैलेंज वैल्यूएशन होता, उसके बाद फाइनल की रिलीज़ होती है आपकी। फाइनल की रिलीज़ होने में फाइनल मार्क्स जो आते हैं वो आपके फाइनल है। तो अभी से आप अंदाज़ा लगाना परसेंटाइल कितना होना, वो सारे चीज़ों को छोड़ दीजिए। 51 के अबव है तो क्वालिफाइड है, 51 के बिलो है तो डिसक्वालीफाई। और अगर SC/ST के बिलोंगिंग है तो उनको क्वालिफाई होने के लिए कोई मिनिमम मार्क्स नहीं है। 1 मार्क्स भी आया तो कुछ ना कुछ रैंक आता। अब मार्क्स कितने हैं बोल के पूछ रहे हैं। अगर 90+ मार्क्स है तो 1000 के बिलो जो है रैंक आता आपको, जो कि बहुत अच्छा रैंक है। और 70 के अबव है तो 10,000 के नीचे रैंक आता। मार्क्स की बात करो मैं। और 51 से लेके 56 के बीच में है तो लास्ट रैंक्स आते हैं आपको पूरे, जो पिछले साल के डेटा के हिसाब से बोल रहा हूँ। फाइनल रैंकिंग आने के बाद आपको खुद आ जाते हैं फाइनल रैंक्स। अब रैंक आने के बाद करना क्या है बोले तो उस काउंसलिंग के अंदर जाने के लिए प्रिपरेशन करना रहता। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये बोलना चाह रहा हूँ मैं, ये फ्री सीट नहीं होती। फ्री सीट बल्कि मेरे को मैसेज कर रहे हैं, फ्री सीट नहीं होती कोई भी जगह पे। फ्री सीट बल्कि उसको खाली पीली मशहूर कर दिए हैं। आपको कॉलेज की फ़ीस भरना ही चाहिए, या तो आप भर रहे या तो स्कॉलरशिप के ज़रिए भर रहे सो है। तो स्कॉलरशिप के ज़रिए भर रहे तो उसको फ्री सीट समझ रहे हैं। फ्री सीट नहीं, नाम की चीज़ नहीं होती। और अब के साल और भी ज़्यादा प्रॉब्लम क्या होने वाला है, तेलंगाना गवर्नमेंट स्कॉलरशिप इशू नहीं करी अभी तक, तो काफ़ी सारे कॉलेजेस परेशान हैं। पिछले 4-5 साल से जो है स्कॉलरशिप नहीं आई बल्कि। तो अगर आपको एडमिशन भी मिल रहा है तो आपको कोशिश ये करना चाहिए कि जो है जहाँ कम से कम फीस हो रही वहाँ पे जाके ले लीजिए। अगर आपको इनकेस फीस भरना पड़ा, बाद में आप रिफ़ंड लिए बोल के बोले, तो भी आपको ऑप्शन क्या रहता कि रिफ़ंड लेने के टाइम पे आप कम से कम भर के ले सकते। अगर ऐसे कॉलेज को चले गए जहाँ पे बहुत हाई फीस चार्ज कर रहे हैं, आप अफोर्ड नहीं कर सकते, तो आपको परेशानी होती। तो लिहाजा मेरा सजेशन है, जहाँ पे भी आप जा रहे हैं सबसे पहले जजमेंट लेना है तो इनकी उनकी सुनी सुनाई बातों पे मत जाइए। सबसे पहले वो कॉलेज में रेगुलर जो है आपको जाना है या नहीं जाना है, पहला। दूसरा जो है प्लेसमेंट अवेलेबल है या नहीं है। अगर प्लेसमेंट नहीं है तो आपका ये MBA करके वेस्ट है। आपको प्लेसमेंट होना ज़रूरी है आपको। अगर प्लेसमेंट पहले से आप जॉब पे है, फॉर्मेलिटी कर रहे हैं, वो अलग बात है। जॉब पे नहीं रहते हुए अगर आप रिस्क ले रहे हैं तो आपके करियर का बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हैं। प्लेसमेंट अगर है तो जाइए, प्लेसमेंट नहीं है तो मत जाइए। और प्लेसमेंट्स काफ़ी सारे इदारों में नहीं है, तो वो सिलसिले में ज़रा जजमेंट लेने के वास्ते किसी और से नहीं, जो भी कॉलेज को जा रहे हैं उसके सेकेंड ईयर के बच्चे से बात करना। अगर वहाँ पे जो भी अवेलेबिलिटी है वो ट्रूली आपको मालूम हो जाती है। जो भी आपको पसंदीदा कॉलेज है जाइए वहाँ पे, मगर सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स को किसी से भी रैंडम ओपिनियन ले लीजिए, उसके बाद जजमेंट लीजिए। ऐसा रैंडमली जाके फिर परेशान होके बाद में परेशान होके जो है नहीं बोलना कि जो है ये कॉलेज अच्छा नहीं है बल्कि। पहले से अपन जब भी जजमेंट लेते, डिसीजन लेते, तो सबसे पहले सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स से मिलिए, बात करिए, वहाँ के सीनियर स्टूडेंट से बात करिए, तो आपको अंदाज़ा हो जाता कि ये कॉलेज कैसा है, मेरे को क्या फैसिलिटी हो सकती। करियर में ग्रोथ करना है तो प्रॉपर जगह पे जाइए, प्रॉपर जगह पे कोशिश करिए। तो यही बोलना चाह रहा हूँ। और प्रिपरेशन क्या करना है आपको, अभी तो आप आईसेट लिख लिए, क्वालिफाई हो गए, ग्रेजुएशन लिख लिए, पास हो गए। जो भी ग्रेजुएशन पास आउट है और आईसेट में रैंक है वो लोग जो है काउंसलिंग के लिए एलिजिबल होते हैं। काउंसलिंग में जाने से पहले अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लीजिए। SSC लॉन्ग मेमो, इंटरमीडिएट लॉन्ग मेमो, डिग्री का कंसोलिडेटेड मेमो पूरे 6 सेमेस्टर का मिला के, प्रोविजनल मेमो, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, बोनाफाइड सर्टिफिकेट। बोनाफाइड्स तमाम होना, 10th से लेके इंटरमीडिएट से लेके डिग्री तक के। क्यों होना? प्लेस ऑफ स्टडी प्रूफ करने के वास्ते। 10th का भी होना, इंटरमीडिएट का भी होना, डिग्री का भी बोनाफाइड होना। साथ साथ ये साल का इनकम सर्टिफिकेट 2025 में बनाया हुआ, तो वो बना लीजिए। सब जने 1 हफ्ता लगता। अगर कोई कास्ट डाले हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट बना लीजिए, पहले से बना हुआ है तो कोई बात नहीं। इनकम सर्टिफिकेट हर साल का अलग लगता, कास्ट सर्टिफिकेट सिर्फ लाइफ टाइम में एक ही बार बनता। तो इनकम सर्टिफिकेट जो भी आप लोग बना रहे हैं वो करंट ईयर का होना ज़रूरी है, लेकिन कास्ट सर्टिफिकेट पुराना भी चलता। और साथ साथ बैंक अकाउंट खुलवाइए, जो भी पब्लिक सेक्टर बैंक से, जैसा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया, कैनरा बैंक हो गया, सिंडिकेट बैंक हो गया,
ऐसे कुछ लिस्ट ऑफ बैंक ही है स्कॉलरशिप के पोर्टल में डालने के लिए, वो बैंक में आपका अकाउंट होना ज़रूरी है। नहीं तो आप स्कॉलरशिप अप्लाई करने के लिए HDFC, एक्सिस ऐसे बैंकों में जाएंगे तो वो अवेलेबल नहीं है। तो आपका काम क्या है, गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर बैंक्स के अंदर आपका अकाउंट होना ज़रूरी है। तो ये सारे काम करवा के रख लीजिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, गैप सर्टिफिकेट। गैप सर्टिफिकेट अगर 10th के बाद इंटरमीडिएट में है या इंटरमीडिएट के बाद डिग्री में है, डिग्री के बाद आप PG में एडमिशन लेने के लिए 1 साल का भी अगर है या 2 साल का है या 3 साल का है, जितने साल का भी गैप बन रहा, अगर रेगुलर पढ़े हुए हैं 10th के बाद इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट के बाद डिग्री, फिर डिग्री होते ही अपन एडमिशन लेते तो ज़रूरत नहीं है। लेकिन काफ़ी सारे स्टूडेंट्स क्या होता है 1 साल का गैप, 2 साल का गैप हो जाता, तो वो सारे स्टूडेंट मंडल ऑफिस से गैप सर्टिफिकेट बनाना ज़रूरी है। पहले एफिडेविट पे चलता था काम, अब एफिडेविट पे नहीं चलता, आपको गैप सर्टिफिकेट बनाना ज़रूरी है। तो ये काम आप करके रख लीजिए। काउंसलिंग के डेट्स आएगा, मैं फिर फर्दर अपडेट करता हूँ। आई होप द मैसेज इज क्लियर फॉर ऑल। थैंक यू।